पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। नमस्कार। श्लोक नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता। क्या कहते हैं श्लोक नंबर 2 में? कल हमने देखा था श्लोक नंबर 2 में दुर्योधन द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण के पास जाकर कुछ वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? द्रोण के पास क्यों जाते हैं, भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं जाते हैं, इसका लॉजिक मैंने आपको कल दिया था। उसके पीछे का क्या भाव रहा होगा वो मैंने आपको कल बताया था। आज देखते हैं कि क्या वचन कहते हैं राजा दुर्योधन जब द्रोण के पास, गुरु द्रोण के पास जाते हैं। पश्यताम कहते हैं देखने को, कि देखिए, क्या देखिए? पांडुपुत्राणाम, आचार्य पांडु के पुत्रों के द्वारा देखिए। क्या देखिए? महतीम कहते हैं बड़ी भारी है ना, बहुत बड़ी भारी, बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई चीज हो तो महतीम। चमूम कहते हैं सेना को, है ना। कल मैंने बताया था कि नीकम भी सेना को कहते हैं, पांडवा नीकम में आया था वर्ड। चमूम भी सेना को हम कहते हैं। व्यूढ़ाम मतलब एक तरीके की व्यूहाकार रची गई सेना। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का जो पुत्र है ना, द्रुपद का पुत्र कौन है? द्रुपद का पुत्र है दृष्टद्युम्न, है ना, दृष्टद्युम्न। तव शिष्येण धीमता, तब कहते हैं आपका जो शिष्य है। कौन? आपका शिष्य है ना। तो द्रुपद पुत्र कौन? दृष्टद्युम्न आपका शिष्य है। धीमता कहते हैं बड़ा ही बुद्धिमान। धीमता किसे कहते हैं? धीमता कहते हैं बड़े बुद्धिमान को। नाउ क्या इसका अर्थ हुआ कंप्लीट? इसका अर्थ हो गया हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, ताओ मतलब आपके, धीमता मतलब बुद्धिमान शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य। क्या भाव है? क्यों शिष्य वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर? क्यों नहीं उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि द्रुपद पुत्रेण, या क्यों नहीं उन्होंने कह दिया डायरेक्ट कि दृष्टद्युम्न? क्योंकि बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आप ही ने सिखाया और देखो आज आपके सामने खड़ा है। जैसे हम किसी को, आपने देखा ना दुर्योधन क्या कर रहे हैं? दुर्योधन किसी भी सूरत में राजा द्रोण को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्योधन का जो है पूरा का पूरा उनका मन है कि मैं किसी भी सूरत में गुरु द्रोण को अपने साइड में कर लूं। मैं उनको वो सारी चुगलियां कर करके दिखाऊं, मैं उनको वो सारी बातें करूं जिससे गुरु द्रोण उनके फेवर में हो जाए। तो वो कह रहे हैं तब शिष्येण, आपका शिष्य है, आपका शिष्य, और उधर खड़ा है आपको मारने के लिए, जिसको आपने सिखाया। आपका बुद्धिमान शिष्य है, ये बुद्धिमान है, देखिए आपके सामने खड़ा है। वो उसको उकसा रहे हैं, गुरु द्रोण को दुर्योधन उकसा रहे हैं। द्रुपद पुत्रेण, क्यों कहते हैं द्रुपद पुत्रेण? क्यों नहीं कह दिया यहाँ पे डायरेक्टली दृष्टद्युम्न? क्योंकि राजा द्रुपद से गुरु द्रोण का पुराना वैर था। द्रुपद ने क्या किया था? एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में से पैदा हुए थे दृष्टद्युम्न, और ये आकाशवाणी हुई थी कि ये दृष्टद्युम्न गुरु द्रोण का, ये उनकी हत्या का कारण बनेंगे। तो द्रुपद पुत्रेण, उनको पुराना वैर याद दिला रहे हैं। जैसे हमें किसी से पुराना वैर याद नहीं दिलाना होता, हमें उकसाना होता, तो हम उकसाने के लिए पुराना वैर या उसको याद दिला रहे हैं। तो इतनी नीच जो है, निम्न कोटि की सोच के साथ दुर्योधन द्रोण के पास, गुरु द्रोण के पास गए हैं और उनको कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं व्यूढ़ाम मतलब व्यूहाकार सेना, बार बार उनको उकसा रहे हैं कि मैं अगर ऐसे कहूंगा, मैं बड़ाई करूंगा उधर की, तो ये एकदम से कहेंगे क्या व्यूहाकार सेना, लो मैं अभी करता हूं। बड़ी भारी, क्यों बड़ी भारी कह रहे हैं? जबकि कौरवों की, दुर्योधन की जो सेना है वो 11 अक्षौहिणी सेना है, जबकि पांडवों की जो सेना है वो 7 अक्षौहिणी सेना है, क्योंकि नारायण की जो पूरी सेना थी वो तो दुर्योधन ने ले ली थी। तो इनकी सेना बड़ी भारी है, किनकी? कौरवों की, लेकिन स्टिल वो उनकी सेना को कह रहे हैं बड़ी भारी सेना, ताकि एकदम से ये कहें अरे बड़ी भारी कैसी सेना है, ले तू क्यों डर रहा है, ले मैं तेरे साथ हूं।
अपने आप को जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं श्लोक के अंदर, अपने आप को जानबूझ के क्या कर रहे हैं, दुर्योधन कोशिश कर रहे हैं द्रोण के सामने अपने आप को बैक फुट पर रखकर, ताकि ये फ्रंट फुट पर आ जाएं, और जैसे ये फ्रंट फुट पर आ जाएंगे तो मुझे खेलने में थोड़ा आसानी होगी। पश्यताम, देखिए, देखते क्यों नहीं आप, देखिए पांडु पुत्राणाम। डायरेक्टली अर्जुन भीम ये सब याद नहीं दिला रहे हैं। क्यों याद नहीं दिला रहे हैं? क्योंकि वो भी याद दिलाते हैं, बार बार शिष्य वर्ड यूज कर रहे हैं, शिष्य उनका अर्जुन भी है, वो ये भी याद दिला रहे हैं, वो एक पीढ़ी पीछे को भी याद दिला रहे हैं। द्रुपद एक पीढ़ी पीछे, धृष्टद्युम्न नहीं, द्रुपद एक पीढ़ी पीछे याद दिला रहे हैं। ऐसे ही पांडु पुत्र नाम याद दिला रहे हैं। वो ये नहीं दिला रहे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर, नो, साथ के साथ पांडु पुत्र नाम की, पांडु के पुत्र। बताइए, जिनके ऊपर आपका स्नेह है वो आपके सामने खड़े हैं। सो भाव क्या है? भाव ये है कि किसी भी सूरत में दुर्योधन गुरु द्रोण को फ्रंट फुट पर लाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं बस गुरु द्रोण ये कह दें कि तू चिंता मत कर, बस वो उनसे एक वर्ड सुनना चाहते हैं, तू चिंता मत कर। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो? चिंता कैसे ना करें? क्योंकि मैंने आपको पहले श्लोक में बताया था, जिसके साथ नारायण है उसके चिंता पास भी नहीं आती, और जिसके पास नारायण नहीं है उसके पास चाहे 11 अक्षौणी सेना हो, उसके पास चाहे 50 अक्षौणी सेना हो, उसके पास कुछ भी नहीं है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, बड़ी भारी सेना को देखिए। नमस्कार।